नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को डींग का किला, जिसे जल महल भी कहा जाता है, की सैर कराऊंगी। राजस्थान के शहर भरतपुर में स्थित डींग के किले का यह मुख्य दरवाजा है, जिसे शाह बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। राजा बदन सिंह ने इस किले की रूपरेखा की योजना को तैयार किया और इस योजना को साकार रूप दिया राजा सूरजमल जाट ने। इस किले की सुंदरता को देखकर आप राजा बदन सिंह के सौंदर्य बोध का बड़ी सहजता से अनुमान लगा सकते हैं। राजा सूरजमल जाट राजा बदन सिंह के दत्तक पुत्र थे। राजा सूरजमल जाट का शासनकाल 1755 से 1763 तक रहा। कला के क्षेत्र में महाराजा सूरजमल की अभिरुचि दुर्ग महल एवं मंदिर निर्माण में ही थी। उनके शासनकाल में सभी जाट किलों की मरम्मत एवं पुनः निर्माण का कार्य जारी रहा, परंतु स्वयं उनका योगदान विशेष रूप से भरतपुर और डींग के आधुनिकतम महलों के निर्माण में रहा। डींग में अपने पिता के समय के बने महलों, जो पुराने महलों के नाम से जाने जाते थे, से पृथक सूरजमल ने सुंदर जलाशयों एवं फव्वारों के साथ आधुनिक सुविधायुक्त महलों का निर्माण कराया, जो आज भी भव्य एवं दर्शनीय हैं। मुख्य दरवाजे से जब हम आगे बाएं ओर सीधे चलेंगे तो सामने एक सुंदर महल नजर आता है, जिसे बहादुर भवन के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद एक बड़ा महल और उसके बाद फिर से एक छोटा महल, जिसे सावन भवन के नाम से जाना जाता है, स्थित है। इस पूरे परिसर को 3 ओर से पानी से घेरा गया है, जिसे सूरज सागर का नाम दिया गया है। मुगल काल में अकबर के समय तक बंगाल शैली की छत राजपूत शैली का हिस्सा बन चुकी थी। बाबर द्वारा भारत में प्रचलित की गई भवन, उद्यान व फव्वारों की ईरानी 4 बाग पद्धति की व्यवस्था ने हिंदू रियासतों के भवनों को एक नया रूप प्रदान किया। मध्यकाल में खासतौर पर हिंदू वास्तुकला में 2 प्रवृत्तियों को समांतर रूप से अपनाया गया। एक परंपरा के अंतर्गत पूर्णतः प्राचीन परंपराओं के अनुसार निर्माण होते थे, तो दूसरी ओर मिश्रित शैली को भी अपनाया गया। यद्यपि विक्टोरिया युग में वास्तुकला का विकास हुआ, परंतु मध्यकाल के ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, बीजापुर की गोल गुम्बद, डींग के जल महल और भरतपुर के दुर्ग का कोई सानी नहीं था। भादो भवन और सावन भवन के बीचों बीच बने इस बड़े से भवन को गोपाल भवन के नाम से जाना जाता है। इस भवन का निर्माण 17वीं ईस्वी में हुआ। इस भवन से गोपाल सागर का अद्भुत नज़ारा देखा जा सकता है। वर्तमान में इस भवन को एक म्यूजियम के रूप में देखा जा सकता है। 17वीं शताब्दी की विलासिता की कई वस्तुओं के साथ साथ यहाँ राजा सूरजमल जाट की चारपाई भी रखी गई है, जिसकी लंबाई करीब 8 फुट है।
राजा सूरजमल जाट पहलवान प्रवृत्ति के आदमी थे। उनका शरीर वरिष्ठ और लंबाई करीब 7 फुट बताई जाती है। वे दिखने में बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। सूरजमल जाट को जाट समुदाय का प्लेटो भी कहा जाता है। उनको यह उपनाम उनके कुश्ती के गुरु ने प्रदान किया था। सूरज भवन दक्षिण दिशा में संगमरमर का सूरज भवन स्थित है। यह एक हवादार महल है जिसकी अलंकृत दीवारें व फर्श मन मोह लेते हैं। इसके पश्चिम बरामदे के स्तंभ व उत्तर के कुछ छज्जों को छोड़कर संपूर्ण भवन संगमरमर से बना है। कुछ स्तंभ व छज्जे बलुआ पत्थर से बने हैं। इन पर चूना कड़ा करके एक रूपता लाई गई है, जबकि पूर्ण महल संगमरमर का है। यहाँ तक कि छत की पत्तियां भी संगमरमर की हैं। इसकी वजह यह है कि भवन सूरजमल के समय में बनना शुरू हुआ और उनकी मृत्यु के उपरांत जवाहर सिंह के समय में पूर्ण हुआ था। नुकीले किनारों वाले मेहराब, वक्र पत्तियों वाले अलंकृत स्तंभ आदि सभी हिंदू रूपक इस भवन में मौजूद हैं, जो कि उदयपुर और आमेर के महलों से साम्य रखते हैं। कई कमरों में छतों में हिंदू रूपक उल्टे कमल बने हुए हैं। इतिहासकार ठाटन के अनुसार डींग के महल में दक्षिण बरामदे के कुछ छज्जे, पश्चिम के कुछ स्तंभ, उत्तर दिशा के बरामदे का फर्श, इन सभी में रूपबास परगने में स्थित बांसी पहाड़पुर का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जो शैली की रमणीयता और शिल्प की पूर्णता की दृष्टि से इतने श्रेष्ठ हैं कि उनसे बढ़कर केवल आगरा का ताजमहल ही है। सूरज भवन के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में ताज की नकल की गई है। सूरज भवन को देखकर यह स्पष्ट होता है कि यह पूर्णतः मौलिक एवं हिंदू स्थापत्य कला का बेजोड़ निर्माण है। इस महल के केंद्र में एक कमरा है और उसके चारों तरफ छोटे कमरे बनाए गए हैं और उन कमरों में झरोखों को बनाया गया है। निश्चित ही यहाँ की गर्मी को देखकर इस महल के वास्तु का निर्माण किया गया है, क्योंकि मुख्य कमरे की छत को ऊंचा और अन्य कमरों की छतों का पटाव बहुत नीचा रखा गया है। इस महल को जमीन से काफ़ी ऊंचा उठाकर बनाया गया है। इस भवन के चारों ओर फव्वारों का प्रयोग किया गया है, जो कि इस परिसर की एक मुख्य विशेषता है। इस परिसर के सभी महल छोटे बड़े फव्वारों से घिरे हुए हैं। सूरज महल का निर्माण दिल्ली के किले में स्थित शाहजहां के महल से प्रेरित होकर कराया गया है।
डींग राजस्थान प्रांत के भरतपुर जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है, जो कि भरतपुर जिले से हटकर नवनिर्मित जिला बन गया। इसका प्राचीन नाम दुर्गापुर था। डींग को भरतपुर की राजधानी राजा बदन सिंह ने बनाया। नगर के चारों ओर मिट्टी की एक चार दीवारी है और इसके चारों ओर गहरी खाई है। प्रारंभ में यह सैनिकों की रहने की जगह थी। भरतपुर के शासक कुशल शासक ही नहीं थे, वरन अच्छे कला प्रेमी एवं कला संरक्षक भी थे। उनके समय में हुए निर्माण वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। बदन सिंह को सौंदर्य कला, स्थापत्य कला और वास्तु का अच्छा ज्ञान था। डींग के महलों एवं उद्यानों के विन्यास से स्पष्ट है। उन्होंने डींग के किले में सुंदर भवन बनाए, जिनको पुराना महल नाम से जाना जाता है। 18वीं सदी में जबकि मुगल शैली या मिश्रित शैली में काम हुआ, तब हिंदू शैली का स्थान बनाए रखने का सार्थक प्रयास बदन सिंह एवं सूरजमल ने किया। दोस्तों, मैं अपनी यह वीडियो इसी महल के साथ समाप्त करती हूँ। मैं अपनी अगली वीडियो में इस महल का अंतिम भाग लेकर आऊँगी, इसलिए मेरी इस वीडियो में अपनी रुचि बनाए रखें। आपका अनेकों आभार। नमस्कार।